जैसे कि आप अवेयर हैं कि कोविड के केसेस वर्ल्ड वाइड देखे जा रहे हैं और इंडिया में भी डिफरेंट स्टेट्स में कोविड के केसेस पाए जा रहे हैं। दिल्ली में भी कोविड के केसेस में बढ़ोतरी आई है। पर साथ में अच्छी बात ये है कि जैसे कि कोविड के केसेस पाए जा रहे हैं, उनका क्योर भी हो रहा है, ठीक भी हो रहे हैं कोविड के केसेस। जैसे कि लोगों का एक्सपीरियंस रहा है, पास्ट एक्सपीरियंस रहा है कोविड के केसेस में, थोड़ा-सा लोगों के अंदर डर है, पैनिक एंग्ज़ायटी की स्टेट डेवलप हो रही है, उसी को थोड़ा-सा दूर करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा-सा ईज़, थोड़ा-सा रिलैक्स करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, माय सेल्फ डॉक्टर लीना पालीवाल और आज कोविड के बारे में जानेंगे और कौन-सी होम्योपैथिक मेडिसिन्स जो है हम इस दौरान ले सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ये जान लें कि पिछली बार की जो कोविड की वेव्स थी और अभी भी जो कोविड की सिचुएशन है, पहले भी और अभी भी कोविड के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन्स, होम्योपैथिक डॉक्टर ने बहुत हेल्प की थी और होम्योपैथिक मेडिसिन जो हैं वो बहुत इफ़ेक्टिव रहती है कोविड के सिम्पटम्स के केसेस में और एनी टाइप ऑफ वायरल इन्फेक्शन, एक्यूट केसेस और क्रॉनिक केसेस में। सबसे पहले जानते हैं कि क्या सिम्पटम शो कर रहे हैं, आजकल क्या सिम्पटम्स आ रहे हैं कोविड के। सबसे पहले ठंड के साथ बुखार आना, चिल्स लगना और साथ-साथ फ़ीवर फ़ील होना। माइल्ड फ़ीवर हो सकता है, 102, 103 तक जाएगा। साथ में बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस, बॉडी एक, आँख से पानी, नाक से पानी, सोर थ्रोट, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होना, लेटे साथ साँस ना आना, उठ के बैठ जाते हैं पेशेंट। साथ में पेट खराब होना, लूज़ स्टूल, बॉडी में बहुत ज़्यादा फैटीग फ़ील होना, रेस्टलेस, बेचैनी फ़ील होना, अ, सर दर्द फ़ील होना, आँखों में दर्द होना, ये सारे के सारे जनरल सिम्पटम्स हैं जो कि कोविड के केसेस में भी देखे जा सकते हैं और जो जनरल वायरल इन्फेक्शन होता है, उस केसेस में भी यही सिम्पटम्स देखे जाते हैं। आजकल आपने ऑब्ज़र्व किया होगा जो वेदर भी है हमारा ड्रास्टिकली चेंज हो रहा है। कभी सर्दी होती है, कभी ठंड का एहसास होता है। जैसे हम एसी में बैठे रहते हैं, थोड़े समय तक बैठने के बाद हम धूप में निकल जाते हैं किसी काम से या फिर गर्मी से आए, हम एसी के सामने बैठ गए या फिर हमने ठंडा पानी पी लिया। इसकी वजह से भी ये सिम्पटम्स आपको शो हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि कोविड पॉज़िटिव ही होगा और आप एक पैनिक सिचुएशन में चले जाएँ। देखिए, अपने माइंड को रिलैक्स करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे आपका माइंड रिलैक्स रहेगा, वैसे ही आपकी इम्यूनिटी आपकी बॉडी के ऊपर काम करेगी और आप जल्दी से रिकवर होएँगे। साथ में अब हम कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन्स के बारे में जान लेते हैं, जो इसमें आपकी हेल्प कर सकती है। सबसे पहली मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम जिसको मैं बहुत ही हेल्पफुल मेडिसिन है, जिसने पहले भी हमारी हेल्प की और अभी भी। जनरलाइज़्ड जो इन्फेक्शन होता है, वायरल इन्फेक्शन, उसमें क्या सिम्पटम शो करते हैं आर्सेनिक के पेशेंट, जैसे कि नाक से और आँख से पानी आना, कोराइज़ा, गले में खराश फ़ील होना, बॉडी में बहुत ज़्यादा थकान होना, पेट का खराब, लूज़ मोशन जैसा फ़ील होना, बार-बार लूज़ मोशन, बार-बार स्टूल जाने की टेंडेंसी होना, पानी की प्यास लगना, थकान जैसा फ़ील होना और साथ-साथ इन पेशेंट्स के अंदर एक मेंटल एंग्ज़ायटी पाई जाएगी, रेस्टलेसनेस पाई जाएगी, रात के समय बेचैनी होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ब्रीदिंग में भी प्रॉब्लम होएगी आर्सेनिक के केसेस में। सेकंड मेडिसिन है ब्रायनिया, ब्रायनिया एल्बा 30 पोटेंसी में और ब्रायनिया के केसेस में अगर किसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो रही है एयर पैसेज में, पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, पूरे माउथ में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो रही है, बॉडी एक बहुत ज़्यादा है, बस लेटे रहने का मन कर रहा है, आँखों में और सर में बहुत ज़्यादा दर्द है, फ़ीवर भी राइज़ कर रहा है, पानी की प्यास बहुत ज़्यादा है, उस केस में ब्रायनिया 30 दे सकते हैं। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेडिसिन पल्सीटिलर। अधिकतर देखा जाता है कोविड के केसेस में भी और जनरली एनी अदर वायरल इन्फेक्शन में भी लॉस ऑफ स्मेल एंड लॉस ऑफ टेस्ट हो जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम होना, साथ-साथ सारे के सारे स्वाद का ना आना, नोज़ में जो है स्मेल का फ़ील ना होना, साथ में एक अजीब-सी बेचैनी, फ़ीवर एंड पानी की प्यास ना लगना, इन केसेस में पल्सीटिला प्रिस्क्राइब करेंगे। जब प्रोडक्टिव कफ़ हो जाता है, पल्सीटिला कब दी जाती है? जब प्रोडक्टिव कफ़ हो जाता है, बलगम जो है वो निकलने में दिक्कत आ रही है, कभी व्हाइट बलगम आ रहा है, कभी येलो बलगम आ रहा है, इस केस में पल्सीटिला प्रिस्क्राइब करेंगे। एंड द फोर्थ इम्पॉर्टेंट मेडिसिन एकोनाइट। इनिशियली स्टेज में अगर एकदम से सडनली कोई इन्फेक्शन हो जाता है, सडनली इन्फेक्शन यानी कि हम आए हैं, गर्मी से आए हैं, पसीने से एकदम भरे हुए हैं और हमने एसी के सामने खड़े हो गए या एकदम से ठंडा पानी पी लिया और सडनली सुबह ऐसा हुआ और शाम को आपको इन्फेक्शन हो गया, गले में दिक्कत होने लगी, कंजेशन फ़ील होने लगा और चेस्ट में पेन फ़ील हो रहा है, कंजेशन फ़ील हो रहा है, गले में दर्द हो रहा है और एक अजीब-सी एंग्ज़ायटी हो रही है कि अब क्या हो गया? कहीं हमें कोविड का इन्फेक्शन तो नहीं हो गया? सडनली ऐसा मन में एंग्ज़ायटी फ़ील हो रही है, तो एकोनाइट 30। ये जो तीनों मेडिसिन मैंने बताई है, ये आप 30 पोटेंसी में ले सकते हैं, 1 ड्रॉप इन 1 कप ऑफ वाटर और
सुबह और शाम लेंगे। ये डिपेंड करता है, जो पोटेंसी मैं बता रही हूँ वो, और कितनी बार लेनी है वो डिपेंड करता है आपके इन्फेक्शन की सीवियरिटी के ऊपर, आपकी एज के ऊपर, और आपकी जो सिम्पटम्स हैं वो क्या शो हो रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये मेडिसिन मैंने बताई है, ये आप ले सकते हैं। साथ ही साथ इनिशियल स्टेज में ही अगर आप अपने जैसे ही सिम्पटम्स आपको आते हैं, आप अपनी होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए और जो भी सिम्पटम्स के बेसिस पे वो मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब करते हैं वो लीजिए। उससे आपको बहुत ही हेल्प मिलने वाली है। अब हम कुछ मैनेजमेंट के बारे में जानते हैं। ड्यूरिंग कोविड और ड्यूरिंग एनी वायरल इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, हमें क्या मेजर्स करने चाहिए। सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अपने आप को एक रेस्ट मोड में और एक पीस मोड में ले जाइए। किसी भी तरह की एंजाइटी, पैनिक स्टेट नहीं क्रिएट करनी है, आपको कंप्लीट रेस्ट लेना है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप रेस्ट करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी बॉडी, आपकी इम्यूनिटी जो है इन्फेक्शन से लड़ेगी और आपको जल्दी से क्योर करेगी। अगर आप एक एंजाइटी मोड में रहेंगे, एक स्ट्रेस और एक टेंशन स्टेज में रहेंगे, तो उतना ही आपकी डिले रिकवरी होएगी। जो भी सिम्पटम्स आते हैं, जो भी परेशानी है, अपनी फैमिली मेंबर के साथ या फिर अपने डॉक्टर के साथ, होम्योपैथिक में जो डॉक्टर्स होते हैं उनके साथ आप शेयर कीजिए, रिलैक्स होजिए। वाटर इनटेक जो है वो आपको बढ़ाना होगा, अपनी बॉडी को जो है हाइड्रेट रखिए, क्योंकि इस वेदर जो है उसके हिसाब से और वायरल इन्फेक्शन के केसेस में आपको जो है वाटर इनटेक बढ़ाना होगा। ओआरएस ले सकते हैं, ग्लूकोज़ का पानी ले सकते हैं, फ्रूट्स डाइट जो है वो ज़्यादा बढ़ा दीजिए अपनी। साथ में जो शुगर के पेशेंट होते हैं और हाई बीपी के पेशेंट होते हैं, उनको अपना ध्यान ज़्यादा रखना है। थोड़ी-थोड़ी, क्योंकि इस इन इन्फेक्शन के केसेस में एपेटाइट लॉस हो जाती है, खाना खाने का मन नहीं करता। बस लेटे रहने का मन करता है, खाना खाने का जो है बिल्कुल मन नहीं करता। तो इन केसेस में जो स्पेशली जो शुगर के पेशेंट होते हैं, डायबिटिक पेशेंट होते हैं, उनको थोड़ी-थोड़ी देर में थोड़ी-थोड़ी मील लेनी होती है। हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होने देना है, उनको कुछ जूसेस लेने हैं, कुछ फ्रूट्स लेने हैं और अपनी बॉडी का जो है हाइड्रेशन जो है वो मेंटेन रखना है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे भी लोगों के अंदर पैनिक सिचुएशन, फ़ियर ये सब ना डेवलप हो। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। माई सेल्फ डॉक्टर लीना पालीवाल।